दीपावली आने वाली है, लेकिन इससे पहले आज से ही हम दीपावली पर खास सीरीज लेकर आपके सामने आए हैं। आज इसी सीरीज में हम बात करेंगे खुशहाली के गिफ्ट्स की, यानी आप अपने मित्रों को, अपने सहयोगियों को, अपने साथियों को, अपने रिश्तेदारों को कौन से तोहफे दे सकते हैं इस दीपावली पर। तो आप भी जरूर तैयारी में लगे होंगे कि कहां से गिफ्ट खरीदा जाए, किसको दिया जाए और कौन सा है वो शुभ मुहूर्त जब आप दीपावली का पूजन कर सकते हैं। घर का बजट कैसे बैलेंस रखा जाए और अपनी व्यस्तता के बीच में समय निकालकर हम अपने दोस्तों, रिश्तेदारों को कैसे अपना समय भी दे सकें। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ऐसा कौन सा गिफ्ट है जिसे आप दें तो जिसको देने से आपके घर में बरकत होगी, आपके रिश्ते अच्छे होंगे और माता लक्ष्मी का वास हमेशा आपके जीवन में बना रहेगा। और कौन से हैं वो गिफ्ट्स जिन्हें कभी भूल कर भी आपको खरीदना नहीं चाहिए, क्योंकि जाने अनजाने आप तो पूरे दिल से किसी को गिफ्ट देते हैं, लेकिन आप अपने उस रिश्ते को उस गलत चीज को देकर खराब कर लेते हैं। कुछ पौधे भी अगर गिफ्ट में आप दें तो आपके जीवन में दिनों दिन बरकत आएगी। ये जरूरी नहीं कि आपको जो अच्छा लगे बस उसे ही आप बाजार से खरीद लाए और उपहार के तौर पर आपने अपने दोस्त को, अपने मित्र को दे दिया। तो आज की हमारी श्रृंखला को आप बड़े ध्यान से देखिएगा, क्योंकि मैं आपको बताऊंगी कि सोच समझकर आपको किन चीजों की शॉपिंग करनी है, कब अपने किस दोस्त को, अपने किस मित्र को कौन सा तोहफा आपको देना है। आपने तो सोचा ही नहीं कि गिफ्ट आपने जिसको दिया उससे आपका तो कुछ नुकसान नहीं होगा, लेकिन जिसको दिया उसके लिए शुभ भी रहेगा या नहीं, क्योंकि ज्योतिष शास्त्र कहता है कि हम जो भी गिफ्ट्स अपने रिश्तेदारों को, अपने दोस्तों को देते हैं उसका सीधा सीधा असर हमारी जिंदगी पर और जिसको गिफ्ट दिया है उसकी जिंदगी पर जरूर पड़ता है। हम दरअसल ये सोचते हैं कि जितना महंगा गिफ्ट देंगे उतना ही अच्छा रहेगा, इसलिए हम सब अपने हिसाब से महंगा गिफ्ट लेकर आते हैं। सोचते हैं कि अपनी हैसियत से अच्छा गिफ्ट देने से रिश्ता भी अच्छा होगा। जब जेब हमारी भरी रहती है तो हम सोचते हैं कि दिवाली गिफ्ट सोने का, चांदी का या महंगे से महंगा हो, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि सोना चांदी का गिफ्ट कभी भी आपको दीपावली पर नहीं देना है। इससे माँ लक्ष्मी नाराज हो जाती हैं और आपकी आमदनी और खर्चे पर असर पड़ता है। तो आपको बता देती हूँ कि आपको धन की देवी माँ लक्ष्मी को कैसे प्रसन्न करना है, कैसी उनकी खास पूजा करनी है। आपको माँ लक्ष्मी की मूर्ति सबसे पहले किसी को भी उपहार स्वरूप में नहीं देनी चाहिए, क्योंकि दीपावली पर जब हम देवी की आराधना करते हैं तो ऐसी मूर्त को अपने घर के मंदिर या ईशान्य कोण में रखते हैं जिससे हमारे घर में सुख और समृद्धि आए, लक्ष्मी के साथ आपका धन और सौभाग्य बढ़ता चला जाए। इसलिए माता लक्ष्मी की मूर्ति कभी भी गिफ्ट में नहीं देनी है। हाँ, अपने घर के लिए आप नई मूर्ति खरीदकर जरूर ला सकते हैं। कहते हैं कि यूं तो दोस्ती का पहला तोहफा रुमाल हो सकता है, लेकिन दीपावली पर रुमाल कभी गिफ्ट में नहीं दीजिएगा। कहा जाता है कि यदि रुमाल आंसू साफ करने के काम आता है और ये हमेशा आपके रिश्ते में नेगेटिविटी ला सकता है, इसलिए आपको रुमाल गिफ्ट में नहीं देना चाहिए। हाँ, आप अपनी पसंद के कपड़े या अपने मित्रों की पसंद के कपड़े उन्हें तोहफे के स्वरूप में दे सकते हैं। अगली खास बात जिसका आपको ध्यान रखना है वो ये है कि आपको चांदी के सिक्के जिनके ऊपर देवी प्रतिमा बनी हो, गणेश लक्ष्मी बने हो, वो आपको कभी भी उपहार स्वरूप में नहीं देने हैं। आपको नोकीली और धारदार चीजें कभी भी गिफ्ट में नहीं देनी है। ऐसा करने से आपके रिश्ते में धीरे धीरे खटास आने लगती है, यानी चाकू, कैंची या ऐसी कोई भी चीज जो शार्प हो, जिसको देते समय आपके हाथ कट सके, वो आपको कभी भी गिफ्ट में नहीं देनी है। दीपावली के इस खास मौके पर आपको उपहार में किसी को रुपए यानी पैसे भी नहीं देने चाहिए। यहाँ तक कि इस दौरान किसी को कर्ज भी नहीं देना चाहिए। 5 दिन के इस पंचोत्सव में हम माँ लक्ष्मी को मनाते हैं, अपने घर में लाते हैं, लेकिन यदि आप माँ लक्ष्मी को ही किसी को उधार या कर्ज के तौर पर दे देंगे तो माँ आप पर कभी प्रसन्न नहीं होती। दीपावली का त्योहार माँ लक्ष्मी को बुलाने का त्योहार है, ना कि लक्ष्मी को दूसरे के घर भेजने का, इसलिए इन सब बातों का जरूर ध्यान रखिएगा। धनतेरस से लेकर भैया दूज तक किसी को भी आपको धनिया उपहार स्वरूप नहीं देना चाहिए, क्योंकि कहते हैं कि धनिया
माँ लक्ष्मी को अति प्रसन्न करता है। इसीलिए दिवाली पर आपको अपने घर के जहाँ आप रुपया पैसा रखते हैं वहाँ पर आपको धनिया रखना है, ताकि दिनों दिन माँ लक्ष्मी की कृपा आप पर बनी रहे। यही धनिया माँ लक्ष्मी के आगमन का कारक माना जाता है, इसीलिए इसे कभी भी तोहफे में बिल्कुल भी नहीं दीजिएगा। अगली खास बात जिसका इस दीपावली पर आपको ध्यान रखना है वो ये है कि जिस काम को आप करते हैं, जिस चीज का आप व्यवसाय करते हैं, मान लीजिए आप सोने चांदी का व्यवसाय करते हैं या आप कपड़े का व्यवसाय करते हैं, अपने व्यवसाय से संबंधित चीज आपको दूसरे व्यक्ति को उपहार स्वरूप नहीं देनी है, क्योंकि आपको अपने जीवन में पॉजिटिविटी को बढ़ाना है। इसके अलावा आपको पढ़ाई लिखाई से जुड़ी हुई प्रोफेशन वाली चीजें भी किसी को भेंट में नहीं देनी चाहिए, क्योंकि इस समय में आपको उन चीजों का प्रयोग करना चाहिए जिससे माँ लक्ष्मी की कृपा बनी रहे। ज्यादातर लोग यूं तो एक दूसरे को तोहफे में मीठा देते हैं, लेकिन आजकल चलन चल पड़ा है नमकीन देने का। तो ये ध्यान रखिएगा कि आपको नमक की चीजें या नमकीन चीजें भी दीपावली पर एक दूसरे को तोहफे के स्वरूप में नहीं देनी है। आपको हमेशा मीठी चीजें एक दूसरे को देनी है, ताकि रिश्तों में मिठास बनी रहे। अगली खास चीज जिसका आपको ध्यान रखना है वो ये है, अंधकार पर प्रकाश के विजय वाले इस पावन पर्व पर लोग उपहारों के जरिए अपनी खुशियां एक दूसरे से आदान प्रदान करते हैं। तो अब मैं आपको बताऊंगी वो खास बातें जिनको आप अपने प्रियजनों को गिफ्ट में दे सकते हैं, वो खास उपाय जिन्हें आप इस दीपावली पर कर सकते हैं। व्यस्तता के कारण आना जाना या मिलना जुलना नहीं होता है, तो दीपावली पर गिफ्ट के बहाने ही मेलजोल बढ़ाइए, संबंध फिर ताजा हो जाते हैं। तो हम आपको बताने जा रहे हैं कुछ ऐसे उपहार जो आपके रिलेशनशिप में पॉजिटिविटी यानी सकारात्मकता को बढ़ाते हैं। सबसे पहली बात, आपको तोहफे में पारद का शिवलिंग अवश्य देना चाहिए। पारद को सभी मेटल्स में, धातुओं में सबसे अच्छा, सबसे सर्वश्रेष्ठ माना जाता है, और सभी प्रकार के शिवलिंग में जो पारद का शिवलिंग है, जब वो हमें कोई तोहफे में देता है और हम अपने घर के मंदिर में उसे स्थापित करते हैं, तो अति शीघ्र भगवान शिव की कृपा हमारे पर को मिलती है। तो भले ही आप अपने घर में कई तरह के पत्थरों वाले शिवलिंग को नहीं स्थापित कर सकते, क्योंकि मान्यता है कि गृहस्थ जीवन में हमें शिव के शिवलिंग को अपने घर में नहीं लगाना चाहिए, लेकिन पारद के शिवलिंग को आप अपने घर में लगा सकते हैं, खास तौर पे जब वो आपको तोहफे में मिला हो। इसके दर्शन मात्र से ही आपके जीवन में मंगल होता है। अगला खास तोहफा हो सकता है गणेश का रुद्राक्ष। यानी दीपावली पर रिद्धि सिद्धि के दाता भगवान गणेश जी की उपासना विशेष रूप से की जाती है। माँ लक्ष्मी के साथ विघ्नहर्ता गणेश को बुलाया जाता है, लेकिन भगवान गणेश सभी संकटों को दूर करके शुभ एवं लाभ प्रदान करने वाले होते हैं। ऐसे में इस साल आप अपने किसी प्रिय व्यक्ति को गणेश रुद्राक्ष उपहार स्वरूप दे सकते हैं। भगवान गणेश की कृपा भी बनी रहेगी और उनके जीवन से सभी प्रकार की बाधाएं दूर होंगी। विद्यार्थियों को शिक्षा में सफलता दिलाने के लिए काफी मददगार माना जाता है यही गणेश रूपी रुद्राक्ष। अगली खास चीज जिसे आप इस समय उपहार स्वरूप दे सकते हैं वो है स्फटिक से बने हुए भगवान गणेश लक्ष्मी की प्रतिमा। अक्सर मैं देखती हूँ कि लोग गलत दिशा में माँ लक्ष्मी और भगवान गणेश को स्थापित करते हैं। आपको सदैव स्फटिक से बनी हुई मूर्ति लेनी चाहिए, अपने घर के नॉर्थ ईस्ट में रखनी चाहिए और ये मूर्ति वजन में भारी हो। ऐसा करने से आपके घर में पैसे की आमद बढ़ती है। माना जाता है कि दीपावली पर आप यदि स्फटिक के गणेश लक्ष्मी की पूजा करते हैं तो आप पर विशेष कृपा होती है माँ लक्ष्मी की, क्योंकि माँ लक्ष्मी अष्ट लक्ष्मी कहलाती है। यानी वो नहीं जो आपके घर में सिर्फ पैसा लेकर आए, बल्कि धन धान्य, संतान सुख और दिनों दिन आपके जीवन में वृद्धि भी करें। अब आपको बता देती हूँ अगला खास तोहफा जिसे आप अपने मित्रों दोस्तों को दे सकते हैं, वो है दक्षिणावर्ती शंख। दरअसल एक शंख ऐसा होता है जो बजाने के काम नहीं आता, जहाँ पर बजाने की जगह बंद होती है उसे दक्षिणावर्ती शंख कहते हैं। साक्षात भगवान विष्णु का वास होता है इसमें। सनातन परंपरा में इसे पवित्र और मंगलकारी माना गया है। इस शंख को अपने घर में स्थापित करने से दिनों दिन पैसा और संपत्ति बढ़ती जाती है। तो करना क्या है आपको, इस दीपावली को आपको अपने किसी मित्र को लाल रंग के कपड़े में इसे ढककर इसी दक्षिणावर्ती शंख को उपहार स्वरूप में देना है
और अपने दोस्त को ये समझाना भी है कि आपको इसे अपने घर में पैसे नकदी के साथ अपने घर की तिजोरी में रखना है। साथ ही में जब आप माँ लक्ष्मी की पूजा करेंगे और दक्षिणावर्ती शंख को भगवान विष्णु के रूप में स्थापित करेंगे तो आपके घर में दिनों दिन पैसे की वृद्धि होगी। अब आपको बताती हूँ अगला खास उपाय, अगली खास चीज जिसे आप अपने दोस्त को तोहफे में दे सकते हैं। वो है सबसे पहले वो चीजें जो इको फ्रेंडली हैं, यानी कि वो चीजें जो कहीं से भी आपके घर में नेगेटिविटी नहीं लाती। यानी आपने कोई ऐसी चीज रख दी जो आपके घर के सभी लोगों का स्वास्थ्य खराब करती है, आपके मित्रों का स्वास्थ्य खराब करती है या पर्यावरण पर अनुकूल प्रभाव नहीं लाती, ऐसी चीजें आपको कभी भी तोहफे में नहीं देनी चाहिए। हाँ, आप अपने मित्रों को प्लांट्स यानी छोटे छोटे पौधे गिफ्ट स्वरूप में जरूर दे सकते हैं, जिन्हें देख के ना सिर्फ मन खिल उठेगा बल्कि दिनों दिन जीवन में भी पॉजिटिविटी बनी रहेगी। मैं आपको बताती हूँ ऐसे 5 पौधे जो आप दीपावली के इस अवसर पर किसी को उपहार स्वरूप में दे सकते हैं। सबसे पहली चीज है मनी प्लांट। यूं तो आपने अक्सर देखा होगा लोगों के घर में बड़े बड़े मनी प्लांट लगे होंगे, लेकिन मनी प्लांट आपके जीवन में पैसे की स्थिति को बताता है। यानी जिसके घर में जितना बड़ा मनी प्लांट होगा उतने ही जीवन में उसकी तरक्की होगी। यूं तो मनी प्लांट को आप बाजार से खरीद के ला सकते हैं, लेकिन सबसे अच्छा तब रहता है जब यही मनी प्लांट कोई आपको तोहफे में दे या फिर आप इसे किसी को तोहफे में दे। तो करना क्या है, आपको इस मनी प्लांट को अपने घर की नॉर्थ दिशा में यानी कि उत्तर की दिशा में लगाना है। धन की दिशा कहलाती है और दिनों दिन आपके घर में, आपके जीवन में पैसे में बढ़ोतरी करती जाती है। हम बात कर रहे हैं उन सभी तोहफों के बारे में जिन्हें दीपावली पर आप देकर इस दीपावली को खास और शुभ बना सकते हैं। न सिर्फ तोहफा देते हैं बल्कि साथ साथ सुख और समृद्धि का आशीर्वाद भी देते हैं अपने मित्रों को। इसी श्रृंखला में बात करते हैं अब अगले प्लांट की, जो है बैम्बू प्लांट। बैम्बू प्लांट को आप अपने मित्र को तोहफे में दे सकते हैं, लेकिन यदि आपको मिला है तो अपने घर के ड्राइंग रूम में रखिए। आपके घर में धन और समृद्धि, सौभाग्य, शांति लेकर आता है यही वाला बैम्बू प्लांट, जिसे गिफ्ट करने से आप अपना आशीर्वाद, अपनी ब्लेसिंग्स और अपनी पॉजिटिविटी अपने मित्र को देते हैं। एयर प्यूरिफायर के तौर पर भी ये ही बैम्बू प्लांट यूज किया जाता है। यानी कि यदि आपके घर में बहुत समय से लोग बीमार चल रहे हैं, यदि आपको ऐसा लगता है कि रिलेशनशिप्स में वो पहले सा मजा नहीं है, झगड़ा ज्यादा होता है, तो आपको अपने घर के ड्राइंग रूम में या अपने घर के साउथ वेस्ट कॉर्नर में इसी बैम्बू प्लांट को कांच के किसी बॉटल में या जार में रखना चाहिए। ये वो प्लांट है जो आपके घर की एनर्जी को नाप सकता है। वो कैसे? आपको अपने घर के हर कोने में 15 दिनों के लिए इस बैम्बू प्लांट को रखना चाहिए। यानी एक दिशा में 15 दिन, दूसरी दिशा में, फिर तीसरी दिशा में। जिस भी दिशा में ये बैम्बू प्लांट सूखने लगेगा, समझिए वहीं पर नेगेटिविटी है। तो देखा आपने, छोटा सा एक तोहफा कैसे किसी के घर के लिए एक एनर्जी मीटर हो सकता है। अगला खास तोहफा जो आप दे सकते हैं वो है पीस लिली। यानी दीपावली पर गिफ्ट करने के लिए पीस लिली एक बहुत अच्छा पौधा है। इस खूबसूरत से पौधे को यदि आप किसी को उपहार में देते हैं, उनका घर ना सिर्फ खुशबू से भर जाता है बल्कि पॉजिटिव एनवायरनमेंट भी होता है। आखिरकार सभी चाहते हैं कि दीपावली पर माँ लक्ष्मी की कृपा बनी रहे, भाग्य में उन्नति हो और शांति का प्रतीक भी माना जाता है यही पीस लिली। आजकल कोरोना काल के बाद से हम देखते हैं कि हर कोई व्यक्ति अपनी सेहत को लेकर बहुत ज्यादा चिंतित रहता है। तो यदि आपको ऐसा लगता है कि एनवायरनमेंट में किसी तरीके की नेगेटिविटी है, तो यही पीस लिली आपको अपने घर के बेडरूम में या अपने घर के ड्राइंग रूम में रखना चाहिए। इसे रखने से वहां की हवा शुद्ध हो जाती है। अगली खास चीज जिसे आप उपहार स्वरूप में दे सकते हैं वो है सेमवती। क्या होता है ये? इस दीपावली पर आप भगवान गणेश और लक्ष्मी जी को पसंद आने वाला सेमवती का प्लांट भी किसी को गिफ्ट में दे सकते हैं। देखने में बहुत ही खूबसूरत पौधा होता है जिस पर पीले रंग के फूल होते हैं जो बेहद खूबसूरत लगते हैं। इस पौधे को सदियों से हम अपने घर की डेकोरेशन के लिए, एक दूसरे को तोहफे में देने के लिए इस्तेमाल करते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि यही सेमवती के फूल आपके घर में पैदा होने वाली नेगेटिविटी को दूर करते हैं और तरक्की और सुख समृद्धि आपके जीवन में बढ़ती जाती है। बात करते हैं अब अगले पौधे यानी शमी की।
शमी का पौधा को हम मनी मैग्नेट कहते हैं, यानी पैसे को चुंबक की तरह खींचने वाला पौधा कहते हैं। इसे इस दीपावली के दिन यदि आप गिफ्ट में अपने मित्र को देते हैं, अपने साथी को देते हैं, तो 1 साल के अंदर आप देखेंगे कि दिनों दिन उनके पैसे में बढ़ोतरी होगी। ये पौधा किसी को गिफ्ट देते समय एक बात का आपको जरूर ध्यान रखना है कि जिसे भी आप दें वो व्यक्ति प्रतिदिन इसमें ताज़ा पानी अवश्य अर्पित करे और शाम को इस पौधे के समीप देसी घी का दीपक अवश्य प्रज्वलित करे। इससे जल्दी ही आपके घर के धन कोष में वृद्धि होने लगती है और ये पौधा जहां भी जाता है वहां पर खर्च सीमित मात्रा में होता है और दिनों दिन कर्जे उतरने लगते हैं, पैसे में बढ़ोतरी होने लगती है। अगला खास उपाय जिसे आप किसी को दे सकते हैं या वो तोहफा जिसे आप किसी को इस दीपावली के अवसर पर दे सकते हैं वो है अजवैन का पौधा। कहते हैं कि धनिया और अजवैन दोनों माँ लक्ष्मी को आमंत्रित करते हैं और आपके घर में दिनों दिन तरक्की कामयाबी बढ़ती जाती है। लेकिन ध्यान ये रखिएगा कि इसे आप तोहफे में दें, लेकिन इस 5 दिनों के पंच उत्सव के समय में धनिया आपको किसी को भी उधार या मांगने पर नहीं देना चाहिए, क्योंकि माँ लक्ष्मी को जो 5 चीजें अति प्रसन्न हैं करती हैं उसमें धनिया एक माना जाता है। अगला खास उपाय या अगला खास तोहफा जिसे आप दे सकते हैं वो है स्वीट्स, मिठाइयाँ, क्योंकि आपके रिश्ते में मिठास तभी आती है जब आपके दिए हुए तोहफे में मिठास झलकती है। तो आपको इस दीपावली को खास बनाना है। अगली खास चीज जिसे आप दीपावली के दिन अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं वो है वो खूबसूरत तस्वीरें जिन्हें आप अपने दोस्तों के साथ खिंचाते हैं और उनका एक अच्छा सा कोलाज बनाकर आप दीपावली पर अपने मित्रों को, अपने सहयोगियों को तोहफे के स्वरूप में देते हैं। ऐसा करने से ना सिर्फ गुड मेमोरीज हमेशा बनी रहती हैं, बल्कि आपके रिश्ते में भी दिनों दिन प्रगाढ़ता आती जाती है। बात करते हैं अगले तोहफों के बारे में। तो आपको शीशे या क्रिस्टल से बनी हुई चीजें आपके रिश्तों में नहीं देनी चाहिए। रिश्तों में इससे समस्याएं आती हैं।